हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी रोज़गार अपडेट में। ये वीडियो हमारे चैनल का पहला वीडियो है। ये चैनल का मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि बेसिकली ये चैनल हमने स्टार्ट की है ताकि हम सारी जानकारी हर प्रकार की नौकरी की या तो वो सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट नौकरी हो या फिर किसी भी तरह के रोज़गार के स्कीम्स जो गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं वो आप सब तक पहुंचा पाए। एक ही प्लेटफॉर्म पे ये सब कुछ आपको मिल पाए। कई बार होता क्या है कि जानकारी के अभाव में बहुत लोग अच्छी अच्छी चीज़ों की अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं। आज के समय में अपॉर्चुनिटी ही सबसे बड़ी चीज़ है। अपॉर्चुनिस्टिक होना है, हर पॉसिबल अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो चैनल है, ये इसी पर्पज़ के लिए बना है ताकि हर फील्ड की, हर सेक्टर की पॉसिबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आप तक पहुंचाए। हमारा मोटो ही है वन एम डिफीट अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसके तरफ हमारा एक छोटा सा प्रयास है। तो पहला वीडियो है एसएससी सीजीएल 2020 के बारे में। इसमें हम लोग आपको विस्तृत जानकारी देंगे एसएससी सीजीएल के बारे में, और इसी तरह आगे हम लोग और भी सब के बारे में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती जाएगी सबके बारे में बताएंगे। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें आगे बढ़ने में हेल्प करें ताकि हम और भी अच्छा काम कर पाएँ। अब मूविंग अहेड विद द वीडियो। तो एलिजिबिलिटी, सबसे पहले हम देखते हैं एसएससी सीजीएल की एलिजिबिलिटी। एसएससी सीजीएल जैसा आप लोग जानते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम होता है। इसकी एलिजिबिलिटी नेशनैलिटी के तौर पे सबसे पहले देखते हैं तो आपको इंडिया का एक सिटीज़न होना चाहिए, या फिर नेपाल, भूटान, या फिर तिब्बतन रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया, या फिर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि माइग्रेट किया है पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका इधर की तरफ। तो नेशनैलिटी इनमें से कोई भी हो तो आप एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। हाँ, आपको वैलिड अपनी नेशनैलिटी के लिए आईडी प्रूफ्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे फॉर्म फिलअप के समय। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्वालिफिकेशन क्या है इस फॉर्म के लिए। इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो एसएससी सीजीएल के सारे पोस्ट के लिए बेसिकली सबसे इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इनके अलावा डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस भी हैं, जैसे कि सीए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, और मास्टर्स की डिग्री इन वेरियस चीज़ें जैसे कॉमर्स, मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज़, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस और मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस है। और बट इसेंशियल क्वालिफिकेशन सारे पोस्ट के लिए है बैचलर्स डिग्री। एक पोस्ट एक्सेप्शन है जो है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसमें बैचलर्स डिग्री तो मैंडेटरी है ही, उसके साथ साथ ये एकमात्र पोस्ट है जिसमें 12th के एक सब्जेक्ट का मार्क्स देखा जाता है। 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स कंपलसरी है विद 60% मार्क्स, या फिर बैचलर्स की जो डिग्री है वो स्टैटिक सब्जेक्ट में हो तो फिर 12th को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है एसएससी सीजीएल के लिए। इन्हें ध्यान से देख ले कि आप इनके अंदर आते हैं या नहीं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी की एज लिमिट्स की। तो आप इसका नोटिफिकेशन जब इसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे विजिट करेंगे, हम आगे लिंक दे देंगे वेबसाइट के लिए और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल होगा। तो इसमें देखेंगे कि आप अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट्स है, बट उन एज लिमिट्स के लिए जो टाइमिंग है, जो डेट्स का एज ग्रुप का रेंज है, वो रेंज आपके आगे दिया हुआ है। आप स्क्रीन पे देखेंगे तो कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए 18 to 27 ईयर्स का एज लिमिट है। तो उनमें क्या देखना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1994 से लेके 1 जनवरी 2003 के बीच में आता है कि नहीं। ऐसे ही बाकी सारे के लिए आप एक बार वीडियो को पॉज करके और इसको देख के अच्छे से समझ सकते हैं कि आप इसके अंदर आते हैं या नहीं आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। एप्लीकेशन जो एसएससी सीजीएल के लिए स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ 29 दिसंबर 2020 को। अप्लाई करने का लास्ट डेट 31 जनवरी है, इसलिए लेट ना करें, जितना जल्दी हो सकता है अप्लाई कर ले, क्योंकि लास्ट में थोड़ा साइट पर ट्रैफिक भी इंक्रीज़ हो जाती है। फिर भी 31 जनवरी का शाम के 5 बजे तक एप्लीकेशन करने का टाइम है। लेकिन अगर फ़ी पेमेंट किसी भी कारणवश रुक जाता है तो वो 2 फरवरी तक हो सकता है फ़ी पेमेंट। उसके बाद आपके एग्ज़ाम से स्टार्ट होंगे। तो आपको पता है एग्ज़ाम 4 टीयर में होने वाले हैं। टीयर 1 के बारे में नोटिफाई किया जा चुका है कि 29 में से लेकर 7 जून के बीच में टीयर 1 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा कमीशन के द्वारा। बाकी टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 इनके बारे में जल्द ही नोटिफाई किया जाएगा। जैसे ही नोटिफाई किया जाएगा आपको अपडेट चैनल पे भी मिल जाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। जब सारे एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाएंगे, रिजल्ट्स आ जाएंगे, फिर इंटरव्यू के डेट्स नोटिफाई किए जाएंगे। अब आते हैं एप्लीकेशन फ़ी पे।
जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी है मात्र 100 रुपये। वहीं पे एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर फीमेल्स ऑफ एनी कैटेगरी, इन सब के लिए एप्लीकेशन फ़ी है 0 रुपीज़। एप्लीकेशन फ़ी पे करने के दो तरीके, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन में अगर बात करें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सारी सुविधाएं हैं जिससे आप एप्लीकेशन फ़ी पे कर सकते हैं। और ऑफलाइन में आए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना है, उससे अपना ई चालान के थ्रू आप अपना एप्लीकेशन फ़ी पे कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वैकेंसीज़ की। एसएससी में आखिर कितनी वैकेंसीज़ हैं? तो अगर हम टेंटेटिव वैकेंसीज़ की बात करें तो 6506 वैकेंसीज़ है। माइंडेड टेंटेटिव वैकेंसीज़, तो चांस है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अब ये वैकेंसीज कैसे डिवाइडेड हैं, इसको समझने की जरूरत है। ये वैकेंसीज डिवाइडेड हैं ग्रुप बी कैटेगरी, ग्रुप सी कैटेगरी में। ग्रुप बी कैटेगरी फर्दर डिवाइडेड है गैजेटेड ग्रुप बी, नॉन गैजेटेड ग्रुप बी। गैजेटेड जॉब्स क्या होते हैं आप सबको पता है, एक अलग ही लेवल होता है उनका। तो ग्रुप बी गैजेटेड में 250 वैकेंसीज है, 250। ग्रुप बी नॉन गैजेटेड में 3513 वैकेंसीज है। और ग्रुप सी में 2743 वैकेंसीज है। माइंडेड ग्रुप सी में केवल नॉन गैजेटेड वैकेंसीज होती हैं। ये सारे टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन हाँ लगभग सिमिलर इतना ही रहेंगे। तो आप इसको देख लीजिए, इसके हिसाब से अच्छे से तैयारी कीजिए। अब रिजर्वेशंस की बात करें तो रिजर्वेशंस अपने जितनी भी कैटेगरीज होती हैं इंडिया में जिनको रिजर्वेशंस मिलती हैं उन सबको यहाँ भी रिजर्वेशंस है। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस ईएसएम एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट सबको मिलेंगे। ईएसएम जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनका रिजर्वेशन सिर्फ ग्रुप सी के पोस्ट में है, तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आते हैं जो वैकेंसीज़ हैं। आपने 6000 के आसपास की वैकेंसीज देखी, तो वो किन किन पोस्ट में डिवाइडेड है ये समझने की ज़रूरत है। तो अब हम लोग बात करते हैं डिटेल्स ऑफ द पोस्ट। जो हमने वैकेंसीज देखी 6000 वैकेंसीज, वो वैकेंसीज किन किन पोस्ट में डिवाइडेड है उनके बारे में हम थोड़ी जानकारी इकट्ठी करते हैं। एसएससी सीजीएल के सारे पोस्ट 5 पे लेवल्स में डिवाइडेड है। पे लेवल 8 सबसे ऊपर है और ऐसे ही नीचे आते जाएंगे, पे लेवल 7, पे लेवल 6, पे लेवल 5, पे लेवल 4। पे लेवल 8 का ग्रेड पे है 47,600 से लेके 1,51,100 तक। इसके अंदर जो दो पोस्ट आते हैं वो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। ये दोनों ही गेस्टेड पोस्ट हैं और इनकी सैलरी सबसे ज़्यादा होती है एसएससी सीजीएल के अंतर्गत। अब आते हैं नीचे, पे लेवल 7, इसका ग्रेड पे होता है 44,900 से लेके 1,42,400 तक। इसके अंदर मल्टीपल वैकेंसीज है, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मल्टीपल पोस्ट हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इंस्पेक्टर। एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहूँगा कि यहाँ इंस्पेक्टर या असिस्टेंट ऐसे जो जनरल पोस्ट हैं ये वेरियस डिपार्टमेंट्स में डिवाइड है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में ये पोस्ट आपको मिल सकते हैं। अब आते हैं पे लेवल 6 पे, इनका ग्रेड पे है 35,400 से 1,12,400। यहाँ भी असिस्टेंट डिविजनल अकाउंटेंट जो सीएजी में होते हैं और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। यहाँ भी क्लियर कर दिया जाए, ये जो पोस्ट हैं ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मिल सकते हैं। फिर आते हैं पे लेवल 5, ग्रेड पे 29,200 से 92,300। ऑडिटर, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, और ये पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मिल सकते हैं। अब आते हैं लास्ट पे लेवल 4, जिसका ग्रेड पे स्टार्ट होता है 25,500 से 81,100 तक। इसके अंदर जो पोस्ट होते हैं सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, ये भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपको मिल सकते हैं। तो आपको यहाँ क्या ध्यान देना है, आप पोस्ट देख लीजिए और देख लीजिए वो किस पे लेवल के अंदर आता है। उसके अकॉर्डिंग आप जो पिछला स्लाइड गया उससे आप क्वालिफिकेशंस मैच कर लीजिए, अपना एज ग्रुप मैच कर लीजिए और उसको टारगेट कर लीजिए। ट्राई टू ग्रैब द बेस्ट। अगर आप अच्छे से कोशिश करेंगे तो आपको सबसे अच्छा पोस्ट मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता दी जाए जो है इम्पोर्टेंट लिंक्स। ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपको क्या मिलेंगे, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगी एसएससी सीजीएल की। तो वहाँ से जो छोटी बहुत चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं। फिर भी अगर वो देखना थोड़ा आपको लग रहा हो कि टाइम जा रहा है आपका, तो आप सिंपल सा नीचे एक कमेंट छोड़ दीजिए, आपके लिए वो हम कर देंगे। आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे एक कमेंट छोड़ दीजिए, उसका क्लैरिफिकेशन हम अपनी अगली वीडियो में कर देंगे। अब अप्लाई कैसे करेंगे फॉर्म का, तो उसका रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ स्क्रीन पे भी दिया हुआ है और ये दोनों लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप जितना सपोर्ट करेंगे हम उतना अच्छा काम करेंगे। अगर हमारी काम में कोई कमी है तो आप बिंदास फीडबैक दीजिए, हम उसको इम्प्रूव भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।